को और जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि पता है कि आज हम सब लेमैन संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज की आराधना को स्टार्ट करते हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएँ और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, आपका न्याय शुक्रगुजार धन्यवाद देते पिता कि आपने ये सुंदर समय, सुंदर मौका हम सबों को दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आ सकें और आपकी हम तो सिताइश कर सकें पिता परमेश्वर। यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं प्यारे प्रभु, हर एक को आप आशीर्वाद करना और हर एक की समस्याओं से, हर एक की तकलीफ़ों से, बीमारियों से, परेशानियों से छुटकारा देना पिता परमेश्वर, ताकि हर कोई आपके हम तो सिताइश करने पाए, आपके नाम की दुहाई देने पाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आपने हम सबों को इस महासंकट बीमारी में कोरोना वायरस से बचा कर रखा। हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और तहे दिल से आदर करते हैं पिता परमेश्वर। जबकि हम आपकी हम तो सिताइश करते हैं, आपके गीतों को गाते हैं, आपके वचनों को सुनते हैं और उसको अमल करने वाले बनने, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। सारी महिमा, सारा गौरव आप ही को देते हुए सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और कबूल कीजिए। आमीन। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकामे जफाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकामे जफाएं की हैं। शर्म से सिर को झुकाते हैं, शर्म से सिर को झुकाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष पाना चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दोष नाम गाते हैं, हम दोष नाम गाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख ही सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख ही सहे दुनिया में तूने। इसी प्यार को चाहते हैं
इसी प्यारी को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आइए हम उसूलों का यकीदा पढ़ेंगे, जो कि हमारी की किताब में से पेज नंबर 1 में पाया जाता है। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतल्लक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वह रूहुल कुदुस से मुजफ़्फ़म होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस और पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतल्लक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं एतकाद रखता हूँ रूहुल कुदुस पर, पाक कलेसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने पर और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए हम बारी बारी का पाठ लेंगे, जो कि हमें भजन संहिता 125 में देखते हैं। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा की प्रजा के चारों ओर अब से लेके सर्वदा तक बना रहेगा, क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। ऐसा ना हो कि धर्मी उसके हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाएं। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते हैं, उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इज़राइल को शांति मिले। आमीन। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर पिता से दुआ मांगें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि तेरे उन तमाम आशीषों के लिए जो तूने हमें हमारे आरोग्य होते हुए भी हमें दी है। हे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस कोरोना महामारी के समय में तूने हम सभी को आज तक जीवितों में गिनती कर रखा है। हे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तूने हमें हर प्रकार के आपदाओं से बचा के रखा है। हम पर स्वर्गदूतों का सुरक्षा तूने आज तक बनाए रखा है। हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तूने हमें तेरे वचन के रूप में हमें जीवन जल दिया है। और होने दे हे पिता परमेश्वर, जबकि हम इन वचनों से सुनते हैं, हम अच्छे सुनने वाले बन सकें और नम्रता के साथ तेरे वचनों को हृदय में गहन कर उसमें चलने वाले बन सकें। हे पिता परमेश्वर, तेरे हमारे कलीसिया जो तूने
स्थापित किया है, इन कलीसियाओं के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, ये आशीष दे कि हम इस कलीसिया में भातृ भाव में रहते हुए विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ सकें और अंत में अनंत उद्धार को प्राप्त करने वाले बन सकें। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और जितने भी पदाधिकारी हैं जो इस देश को चला रहे हैं, उनके लिए दुआ मांगते हैं। इस देश को जो तूने हमें रहने के लिए दिया है, हे पिता परमेश्वर, इसको चलाने वालों की तो अगुवाई दे, होने दे कि ये तेरे अगुवाई में हमारे उचित मार्गदर्शन कर सकें और हमें हर तरह के दुख और आपदाओं से बचा कर ले जा सकें। हे पिता परमेश्वर, हम अपने कलीसिया के चलाने वालों के लिए दुआ मांगते हैं। हे पिता परमेश्वर, उन सारे अगुओं को जो हमारे पास्टर, डीएस और बिशप के रूप में हमारे सामने हैं, हम देखते हैं हे पिता परमेश्वर, तो उन सभी के साथ उन्हें आशीष दे, उन्हें दे को तेरे अगुवाई में रहते हुए तेरे कलीसिया का उचित मार्गदर्शन कर सकें और उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकें। हे पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के द्वारा संचालित सारे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, इन सभी संस्थाओं को हम तेरे ही हाथ में सौंपते हैं। हे पिता परमेश्वर, उन्हें दे कि इन स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे तेरे ही वचनों में आगे पाए जाएं एवं अपने जीवन को उज्जवल बना सकें। हमारे हॉस्पिटल्स जितने भी हैं, उनमें काम करने वाले डॉक्टर, नर्सों को तेरे आशीष के लिए हम दुआ मांगते हैं। हे पिता परमेश्वर, उनकी तो रक्षा कर। इस महामारी के समय में विशेष रूप से तो उन पर तो स्वर्गदूत की सुरक्षा बनाए रख, ताकि वो सुरक्षित रहते हुए अपने जीवन बीमारों की सेवा में लगा सकें। उनके परिवार के लिए विशेष दुआ मांगते हैं, उनके परिवारों के तो साथ हो। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम उन सभी माता पिताओं के लिए दुआ मांगते हैं, होने दे कि वो अपने बच्चों का लालन पोषण तेरे प्रेम और भय में रहते हुए उचित रूप से कर सकें और वो बच्चे आगे बढ़कर तेरी महिमा के कारण बन सकें। हे पिता परमेश्वर, हम अपने इस संसार में उन सारे बीमारों के लिए दुआ मांगते हैं। हे पिता परमेश्वर, जो नाना प्रकार के रोग से ग्रस्त हैं और चंगाई के लिए तुझे पुकार रहे हैं, हे दयालु पिता परमेश्वर, तू उनके पुकारों को सुन और उन्हें चंगाई दे। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम उन सारे कैदियों को जो विभिन्न बंदी गृहों में बंद है, पूरे संसार में फैले हैं, हे पिता परमेश्वर, उन सारे कैदियों के लिए भी हम जिससे दुआ मांगते हैं। हो सकता है पिता परमेश्वर, उन कैदियों में बहुत सारे बेकसूर हो। हे पिता परमेश्वर, तू विशेष रूप से उनके साथ हो और होने दे कि वो जल्द से जल्द इन कैद खानों से छुटकारा पा सके और जो बंदी अपनी सज़ा भुगत रहे हैं, हे पिता परमेश्वर, उनके साथ भी हो। उन्हें आशीषित कर, उनका हृदय परिवर्तन कर, होने दे कि वो अपने अपराधों पर पछतावा करके एक बार फिर से एक अच्छे जीवन में वापस आ सके और तेरे रास्ते में आगे चल सके और जो अनंत जीवन तो हम सभी को देना चाहता है वो उन्हें प्राप्त कर सके। हम अपने कलीसिया के सारे बच्चों को जो पढ़ाई में हैं, हे पिता परमेश्वर, उनके लिए विशेष दुआ मांगते हैं। जबकि इस समय में, महामारी के समय, सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं, वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। हे पिता परमेश्वर, होने दे कि वो जो भी विधि में आज पढ़ाई चल रहा है उसमें पढ़ाई कर सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। उनके पढ़ाई में तेरी आशीष हो, उनकी तो अगुवाई कर। होने दे कि वो अपने परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से पास होकर अगले कक्षाओं में जा सकें। हे दयालु पिता परमेश्वर, और अब तुझसे क्या मांगे, तो मांगने से पहले जानते हैं हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और हमें उन सारी बातों को तू हमें प्रदान करता रहता है। आगे की आराधना हम तेरे ही हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी दुआ हम तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आज के प्रेजेंट वर्शिप को शुरू करेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रांत काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। आइए हम
परमेश्वर खुदाबंद यीशु मसीह के लिए आज के प्रेजेंट वर्शिप का जो गीत है वो हम गाएंगे। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही रब है, तू ही सब है। लेता हूँ मैं तुझ में पनाह, मुझको संभाल मेरे खुदा, मुझको संभाल, मुझको संभाल, मुझको संभाल मेरे खुदा। तू ही रब है, तू ही सब है। तेरे बिना क्या मेरी भलाई, हर से मैंने तुझसे पाई। तेरे बिना क्या मेरी भलाई, हर से मैंने तुझसे पाई। तू है खुदाबंद मेरा प्याला, तूने मेरे हिस्से को संभाला। तू है मुहाफिज, तू है सदा, मुझको संभाल मेरे खुदा, मुझको संभाल, मुझको संभाल, मुझको संभाल मेरे खुदा। तू ही रब है, तू ही सब है। जितना मैं तेरे पास रहूँगा, उतना ही मजबूत बनूँगा। जितना मैं तेरे पास रहूँगा, उतना ही मजबूत बनूँगा। तुझको ही बस अपना कहूँगा, गैरों के पीछे न चलूँगा। गाऊँगा तेरी हम्दो सना, मुझको संभाल मेरे खुदा, मुझको संभाल, मुझको संभाल, मुझको संभाल मेरे खुदा। तू ही रब है, तू ही सब है। आइए हम दूसरा गीत लेंगे। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा वादा हर एक सच्चा है। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा वादा हर एक सच्चा है। तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता
तेरे लहू में सब चैन आराम, तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरे लहू में सब चैन आराम, तेरे लहू से बने बिगड़े काम, तेरे लहू से बने बिगड़े काम, खुद को लहू में डुबोता हूँ, खुद को लहू में डुबोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरा कलाम जीवन रोटी, तेरा कलाम राह की ज्योति, तेरा कलाम जीवन रोटी, तेरा कलाम राह की ज्योति, तेरा कलाम है हंसी मोती, तेरा कलाम है हंसी मोती, दिल की माला मैं पिरोता हूँ, दिल की माला मैं पिरोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। आइए हम आराधना स्तुति लेंगे। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, अपनी ज्वाला समान तेरा, सनसनाहट के साथ तेरा, अपनी ज्वाला समान तेरा, सनसनाहट के साथ तेरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे, जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे, जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भरी दे, जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, जैसे कटीली झाड़ी में से आग उतरे, उस
आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे कटीली झाड़ी में से आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अपनी ज्वाल समान तेरा, सनसनाहट के साथ तेरा। अपनी ज्वाल समान तेरा, सनसनाहट के साथ तेरा। उतरा, उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। उतरा, उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रेमी खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र संगति के लिए पिता परमेश्वर, और आज के प्रेजेंट वर्शिप में पिता परमेश्वर आपने हमारी अगुवाई की, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदावंद, आगे के समय को प्रेमी पिता हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ पर जितने भी आए उपस्थित है पिता परमेश्वर, हर एक को अपनी पवित्र आत्मा से भरे पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में अपनी आशीषों की बारिश करें। आपके पवित्र मीठे नाम में होके मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के मधुर और सामर्थ्य नाम में सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हमें यह अवसर दिया कि हम उसके वचन में से कुछ सीखें और अधिक उसके नज़दीक आएँ, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवित सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर जो हमें दिन प्रतिदिन अपने प्रेम में, अपने अनुग्रह में बढ़ाता है। आज की शाम हम लेमन संडे मना रहे हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे लीडर और हमारे पासवान के लिए, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके साथ मिल करके इन वचनों को शेयर करूं, आपके साथ बांटूं, जो मेरे और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए ज़रूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आज की शाम मनन करने के लिए जो आयत हमने ली है वो है प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय, उसकी 42वीं आयत। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। पौलुस के द्वारा ये पहली कलीसिया के लिए, जो कि प्रारंभिक कलीसिया है, उसके 4 स्तंभ हैं जो हर कलीसिया को वो भी करने, हर कलीसिया को मानने हैं। आज हम देखते हैं संसार में बहुत सी कलीसियाँ हैं, बहुत से अलग अलग डोमिनेशन संसार में पाए जाते हैं। केवल कल्याण शहर में आप देखेंगे तो कम से कम 70 चर्चेस चलाए जा रहे हैं कल्याण शहर में। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन जीवित है, 2धारी तलवार है, वो मांस गुदे गुदे को छेदता है। इब्रानी 4:12 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। और इस जो वचन दिया जा रहा है वो कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए नहीं, कलीसिया के स्तंभ के रूप में, कलीसिया का आधार है। क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस संसार में आया, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए और मेरे लिए तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे। वे पुनरुत्थित प्रभु है। इसलिए मेरे प्यारों, हमें परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह के उस वचन को, जो पवित्र शास्त्र है, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। उसके अनुसार हमें उसकी शिक्षाओं पे चलना है, जो आज किसी भी चर्च में फॉलो नहीं किया जाता है। देखिए 4 बातें। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, सबसे महत्वपूर्ण बात प्रेरितों से शिक्षा पाने। अध्याय 2 में हम देखते हैं पवित्र आत्मा उनके बीच में आया और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और पतरस उनके बीच में खड़े होकर उन्हें वचन के द्वारा उपदेश देने लगा, उन्हें गवाही देने लगा कि तुमने प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का बेटा, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, जिसने
सारी मानव जाति के गुनाह पापों को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान देकर उन सबको उनके पापों गुनाहों से माफ़ किया। उसने कहा है पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और परमेश्वर पिता ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर दिया। यहाँ दूसरे अध्याय में वे बहुत से रोमी सैनिक वहाँ पर थे, यहूदी लोग थे, इस्राएली लोग थे, जो कह रहे थे इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो। आज भी हर कलीसिया में, हर डोमिनेशन में यही पाया जाता है कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो, क्योंकि वही तो चर्च को संभाल रहा है, क्योंकि वही तो चर्च को चला रहा है। मेरे प्यारों, आज की शाम में मैं आपसे इस बात का खुलासा करना चाहता हूँ कि 3000 लोग ने वचन सुनाया गया, वचन की शिक्षा दी गई, और जब उनका बपतिस्मा हुआ तो वे प्रेरितों से, उन 12 चेलों से मिलकर के उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगे। वो शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी थी, और चेलों से कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को करोगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर चेले 3000 लोगों को वचन सुनाने के द्वारा बपतिस्मा देते हैं और उन्हें रोजाना शिक्षा दे रहे हैं। वे प्रेरितों के साथ मिलकर के प्रभु यीशु मसीह की उन शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं, उन शिक्षाओं पर चलने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने मार्ग बनाया। कलवरी की उस गलगता पहाड़ तक उस मार्ग पर चलने का वे प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि सकरा है वो मार्ग जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, और चौड़ा है वो मार्ग जिस पर बहुतेरे प्रवेश करते हैं और विनाश को पहुंचते हैं। मेरे प्यारों, ये सकरे मार्ग को 3000 लोगों ने पहले सुसमाचार के द्वारा, पतरस के उस प्रचार के द्वारा अपने मनों को दीन किया, नम्र किया, और वे प्रभु यीशु मसीह में उसके विश्वासी हो गए और प्रेरितों से शिक्षा पाने। आज ज़रूरत है हर एक कलीसिया में, हर एक मसीह लोगों को उन शिक्षाओं के ऊपर अपने जीवन के अनुसार, अपने कार्य व्यवहार के द्वारा मसीहत को प्रकट करें, प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करें। लेकिन वही नहीं पाया जाता है मेरे प्यारों। प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए वे उत्सुक थे, लालायित थे। दूसरी बात, और उसके बाद वे संगति रखने में, चेलों के साथ संगति रखने में, चेलों के साथ कार्य करने में, चेलों के साथ सुबह से शाम तक रहने के द्वारा और उनके उन आश्चर्य कर्मों को देखने के द्वारा वे उनकी संगति करते थे। वे उनसे अच्छी बातें सीखते थे, वे बुराई से दूर रहते थे। वे हर उस बात से जो उन्हें प्रभु यीशु मसीह के चेलों से, प्रभु यीशु मसीह की बातों से, प्रभु यीशु मसीह से दूर रखती थी, उन सब बातों से वे दूर रहते थे। लेकिन विश्वासियों की संगति, अपने गुरुओं की संगति, जो कि 12 चेले थे, उनकी संगति में दिन और रात रहा करते थे, ताकि वे भी उन शिक्षाओं को जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दी थी और वे उन्हें दे रहे थे, उसके अनुसार अपने जीवन को बना सकें, दृढ़ कर सकें। ये कलीसिया का दूसरा पिलर जो पौलुस आज की शाम हमारी कलीसिया को देना चाहता, मुझे और आपको सिखाना चाहता कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने के द्वारा हम अपने आप को दीन करें, नम्र करें, और उन शिक्षाओं को जो प्रभु यीशु मसीह ने दिए, किसी व्यक्ति की शिक्षा के ऊपर हमें नहीं चलना है, किसी उस व्यक्ति की संगति नहीं करना है। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। रोमी 5:31 इस प्रकार से कहता है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। इस संसार में मनुष्य का मन, उसमें जो विचार आते हैं वो गलत ही होते हैं। ऐसा उत्पत्ति में परमेश्वर ने नूह से कहा। मेरे प्यारों, हमारे मनों में भी गलत विचार आते हैं, इसलिए हमें ऐसी संगति करना है जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को पाने के द्वारा विश्वासियों के साथ रहने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। तीसरी बात, रोटी तोड़ने में, प्रतिदिन वे रोटी तोड़ा करते थे। रोटी तोड़ना मतलब वचन की मुनादी करना, वचन को सुनना, वचन में अपने आप को मनन में देना, उन शिक्षाओं को जो प्रभु यीशु मसीह ने 4 सुसमाचार में दिया। चारों सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, सुसमाचार एक ही है, और वो सुसमाचार है जीवित प्रभु यीशु मसीह। लेकिन उसे 4 लोगों ने डिस्क्राइब किया, 4 लोगों ने लिखा है, प्रभु यीशु मसीह की जीवनी को लिखा है, प्रभु यीशु मसीह की उन घटनाओं को लिखा है। और वो कहते हैं कि यदि सब घटनाएं लिखी जाती तो ये बाइबल, उसमें वो बातें समाती नहीं।
ऐसी ऐसी बातों का जिक्र उन्होंने किया है जिसके द्वारा मनुष्य विश्वास ला सके, मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के और करीब आ सके। और रोटी तोड़ना यानी वचन की मनादी करना, वचन में बने रहना। जब कभी हम पवित्र भाव में मिलते हैं, क्या हम इसीलिए मिलते हैं कि हम रोटी तोड़ते हैं? क्या हम इसीलिए मिलते हैं कि हम उसके वचन में से कुछ खाते हैं? नहीं मेरे प्यारों, बहुत सी बार हम ऐसी योजनाओं को जन्म देते हैं जो दूसरे के लिए हानिकारक होती है, और हम बाहर की बुराइयों को चर्च के अंदर लेकर के आ जाते हैं, बाहर की दुश्मनी को चर्च के अंदर लेकर आ जाते हैं, हमारे गंदे विचारों को, हमारे मन की संकुचित भावनाओं को हम चर्च में ले आते हैं और उसे चर्च में इस्तेमाल करते हैं और उसे चर्च में अपने नियम बनाकर लोगों पे थोप देते हैं ताकि किसी दूसरे को नुकसान पहुँचे। नहीं मेरे प्यारों, वे प्रतिदिन रोटी तोड़ा करते थे और वो रोटी परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह की देह थी, उसका वचन था जिसके द्वारा वह आत्मिक रूप से तृप्त होते थे। चौथी और अंतिम बात, वे प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे। सुबह से रात देर रात तक वो प्रार्थना करते थे, कभी कभी रात भर प्रार्थना करते थे। बहुत सी जगह पे नाइट प्रेयर मीटिंग होती है और मुझे जब अवसर मिलता है वो वहाँ जाने का, मुझे आनंद होता है, खुशी होती कि लोग, बहुत से लोग इकट्ठे होकर के रात भर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं उनके लिए जो उनकी कलीसिया के, उनके लिए जो उनके शहर के हैं, उनके लिए जो उनके देश के हैं, उनके लिए जिन्हें वो जानते भी नहीं हैं। और इस प्रकार से वे अपने जीवन में प्रार्थना में लौलीन रहते थे। आज हम लेमन संडे मना रहे हैं और हम देखेंगे पुराने नियम के एक लेमन को और नए नियम के एक लेमन को, और जल्दी से हम आज के इस लेमन संडे के वचन को समाप्त करेंगे। मेरे प्यारों, पुराने नियम में यदि आप अपनी पवित्र शास्त्र को खोल के देखेंगे उत्पत्ति के 24वें अध्याय में, तो वहाँ पर लिखा है अब अब्राहम वृद्ध हो गया था, यानी कि वो बूढ़ा हो गया था, यानी कि उसकी उम्र इसहाक के बाद 130 से 140 साल के बीच में है। वो कुल 175 वर्ष तक इस पृथ्वी के ऊपर जीवित रहा। और जब उसने इसहाक के लिए शादी की बात उसके मन में आई तो उसने अपने दास को बुला भेजा, उस दास को जो विश्वास योग्य था, उस पुरने को जो उसके परिवार के साथ सदा से जुड़ा हुआ था। ये एक लेमन की सेवकाई है। देखिए किस प्रकार से शायद वो शुरू से जब अब्राहम अपने देश से, अपने माता पिता के घर को छोड़ के निकला था, उसके साथ था। ये विश्वास योग्य सेवक था। क्यों? इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि वहाँ लिखा है वो उसकी सारी संपत्ति के ऊपर अधिकारी था। इब्राहिम ने उसके ऊपर इतना विश्वास रखा है। उसने उससे कहा कि तू अपना दाहिना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख, मेरी जांघ के नीचे रख के ये शपथ खा कि तू जिस देश में मैं रहता हूँ, यानी वो कनान के उस देश में रहता है, और वो कहता है कि उनमें से कोई बेटी मेरी बहू बन के न आए, लेकिन मेरे कुटुंबियों में जाना, मेरे रिश्तेदारों में जाना और वहाँ जाकर मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए एक दुल्हन ले आना, मेरे लिए एक बहू लेके आ जाना। उस दास ने कहा यदि वो बेटी, वो स्त्री यहाँ आना न चाहे तो क्या मैं तेरे बेटे को वहाँ लेके जाऊँ? अब्राहम ने कहा नहीं, मेरे बेटे को वहाँ लेके मत जाना, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे विज़न दिया था, दर्शन दिया था, और उस दर्शन के अनुसार मैं अपने माता पिता के घर को छोड़ के, मैं अपने सगे संबंधियों को छोड़ के, मैं अपने भाई को छोड़ के एक अनजान देश में गया जहाँ पे परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की। वही परमेश्वर आपकी भी अगुवाई करेगा, वही परमेश्वर मेरे बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ के देगा। और इस प्रकार से इस लेमन की सेवकाई को इस दास ने किया, और वह मेसोपोटामिया कि उस देश में गया जो कि नाहोर का देश था, नाहोर का नगर था, और उस नाहोर के नगर के बाहर वो बैठ जाता है और एक कुएं के पास बैठ करके वो मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। वो ये नहीं कर रहा है मेरे परमेश्वर, वो कह रहा है मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर। देखिए उस दास का विश्वास अपने स्वामी के ऊपर किस प्रकार से है। वो कह रहा है कि मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर, जो स्त्री यहाँ जल भरने आएगी और मैं उससे कहूँगा मुझे पानी पिला, और वो मुझे पानी पिलाएगी और यह कहेगी कि इसके बाद मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिला दूँगी, वही मेरे स्वामी के बेटे की दुल्हन होगी।
ऐसा विश्वास लेकर वो वहाँ बैठा है और देखता है कि एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत सी लड़की वहाँ पर आती है जिसका नाम रिबका है। रेबेका वहाँ आती है और पानी को दौड़ती हुई आती है और पानी के उस कुएं के तह तक जा कर के मटका उठा के लेके आ जाती है और दास कहता है कि मुझे पानी पिला, और वो झट से उस मटके को उंडेल के कहती है कि लीजिए पीजिए, इसके बाद मैं आपके ऊँटों को भी पिला दूंगी। ऊँट भी एक दो नहीं थे, 10 ऊँटों को वो पानी पिलाती, दौड़ती भागती हुई, और उसे आश्चर्य होता है क्या ये वही बेटी है। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को इतनी जल्दी सुन लिया। जैसे ही उसने प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना खत्म भी नहीं हुई और रिबेका आ गई। ये है परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना, भरोसे रखने के लेमन का एक भरोसा जो कि अपने स्वामी के ऊपर है, स्वामी के परमेश्वर यानी जीवित सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर के ऊपर है, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना समाप्त होने से पहले ही उसे पूरी कर दिया। आज हमारी प्रार्थनाएं किस प्रकार से हम करते हैं एक लेमन के रूप में, हमारी सेवकाई किस प्रकार से कलीसिया में एक लेमन के रूप में। मेरे प्यारों, आज की शाम इस सोचने विचारने का समय है कि हम अपने आप को जांचें। सारे संसार में बुराई होती है, हम कहते हैं हम उससे अच्छे हैं, हम उस कलीसिया से अच्छे हैं, हम उस पास्टर से अच्छे हैं, हमारे पास्टर उस पास्टर से अच्छे हैं, उस बिशप से अच्छे हैं, क्योंकि उनमें हमें बहुत सी बुराइयां दिखती है। एक बात मुझे याद आ रही है कि बुराई देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो अपने अंदर झांका मुझसे बुरा न कोई। एक दोहा है जो कबीर ने लिखा है। मेरे प्यारों, संसार भर में बुराई हम ढूंढते हैं, कोई बुरा नहीं मिलता, लेकिन अपने अंदर झांकते हैं तो हमें अपने अंदर वो बुराई जरूर दिखती है। आईना वो प्रतिबिंब है जो सच्चाई को दर्शाता है, जो सच्चाई को बताता है। मेरे प्यारों, और यहाँ पर अब्राहम का दास एलियाजर अपने स्वामी की विश्वास के ऊपर वहाँ पर जाकर उसके लिए उस बेटी के, उस दुल्हन को लेकर के आता है। और वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि नाहोर का बेटा मिल्का और उसका बेटा बतूएल और उसकी बेटी, यानी अब्राहम और नाहोर दोनों भाई भाई हैं, लेकिन अब्राहम का बेटा इज़ाक है और नाहोर का बेटा मिल्का, मिल्का का बेटा बतूएल और बतूएल की बेटी रेबेका। 3 पीढ़ी पीछे की बात, 3 पीढ़ी बाद की बात, लेकिन अब्राहम वही है और परमेश्वर ने उसे इज़हाक की आशीष दी। मेरे प्यारों, किस प्रकार से परमेश्वर लेमन्स के द्वारा कार्य करता है यदि लेमन्स विश्वास रखे। नए नियम में हम आए तो प्रेरितों के काम के 16 अध्याय में हम देखें कि किस प्रकार से वहाँ पर उस सेवकाई को देखते हैं जो कि पौलुस की सेवकाई है। और वहाँ पर यदि आप प्रेरितों के काम 16 हालेलुया और उसकी 16 ऐसे ही पढ़ें, 19 ऐसे पढ़ें तो 16 ऐसे लिखा है कि वहाँ पर एक भावी कहलाने वाली आत्मा थी जो कि अपने स्वामियों को बहुत से धन कमा के देती थी। और उन्होंने जब पौलुस को देखा तो कहा ये परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाने वाले लोग हैं। पौलुस ने जब वो बार बार इस प्रकार से कहती थी, मुड़ के उससे कहा कि उसमें से निकल जा। और वो जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है, वो भावी कहलाने वाली आत्मा निकल जाती है, तो उसके स्वामियों ने, उसके लोगों ने उसको कहा कि अब हमारी कमाई जाती रही। और उन्होंने पौलुस को और मेरे प्यारों उसके साथी को हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस पकड़ के, सिलवास को पकड़ के जेल में डाल दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए, बेतने लगाई और उसके पाँव में काट ठोक दिए। 25 आयत से अब पढ़ेंगे, जब वे उस जेल में भजन गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे अपने परमेश्वर की और सारे कैदी मिल के सुन रहे थे, अचानक जोर से भूकंप आता है और उनकी बीड़ियाँ खुल जाती है, उनके काट जो पाँव में बंधे हुए थे खुल जाते हैं। दारोगा सोचता है सारे कैदी भाग गए, वो अपने आप को मारना चाहता है। पौलुस कहता है ऐसा मत कर क्योंकि हम सब यही हैं। उन्हें देखता है और 30-31 आयत कहती है कि उन्हें देख कर आश्चर्यचकित रहता है कि ये सब बंधन खुल गए, जेल के दरवाजे खुल गए, फिर ये क्यों नहीं गए। मेरे प्यारों,
पौलुस कहता है विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसके साथ एक लेमन है, उसके साथ एक लेमन है मेरे प्यारों, और वो लेमन उसके साथ उस दुख को झेलता है, उस बेतों को सहता है। पौलुस ने तो उस मार को सहा, लेकिन उसके साथ सिलवानुस ने भी उस मार को सहा। उसके साथ लेमन का कार्य कर रहा है। आज हम अपने रब्बी के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने अध्यक्ष के साथ मिलकर के किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं? क्या उसके सुख में साथ साथ चल रहे हैं? जब उसमें दुख आती है, मुसीबत आती है, तो क्या हम उसे छोड़ के चले जाते हैं, भीड़ में खड़े हो जाते हैं? वहाँ लिखा हुआ है भीड़ ने आकर के उन्हें मारा, भीड़ ने आकर के उन्हें उनके कपड़े फाड़ दिए। जब भीड़ की बात आती है तो लोग जो कि अपने आप को निर्दोष साबित कर देते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, नियम में ऐसा लिखा है, नियम के अनुसार हमने कार्य किया, लेकिन वो कहना भूल जाते। वो मन में उस चोर को ज़्यादा देर छिपा नहीं सकते कि हमारे लिए उसने ऐसा कहा था, हमारे लिए उसने वैसा कहा था, इसलिए हमने एक ट्रैप को फैलाया, एक जाल को फैलाया और उसे फंसाना चाहा। मेरे प्यारे पंडन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी चर्च के हर एक मेंबर, हर एक परिवार आज की शाम में कहना चाहता कि इस कोरोना महामारी के समय में ऐसा समय आया है कि बहुत से परिवारों में इस वायरस ने, इस बीमारी ने दस्तक दी है। क्या आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है? जिस प्रकार से राजा दाऊद भजन 91 में कहता है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वो तुझे पहले के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया! वो महामारी से बचाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जो हम पे दया करता, हम पे तरस खाता है। इसलिए कलीसिया जो 4 पिलर पे खड़ी है, हमें उसी को फॉलो करना, अपने नियम नहीं बनाने हैं। हम जब चर्च में एल्डर चुने जाते हैं, जब पास्टर कमेटी में चुने जाते हैं, अपने आप को मिनिस्टर से कम नहीं समझते और हम अपने नियमों को थोप देते हैं, अपने नियमों को अपनी मर्जी के अनुसार चर्च में कार्य करना चाहते, परमेश्वर के नियम को भूल जाते, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को भूल जाते। आज की शाम पौलुस यही सिखाना चाहता कि पतरस ने जब प्रचार किया, 3000 लोग जिन्होंने अपने मन को दीन नम्र किया और बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेके यूं ही नहीं चले गए, अपने लाभ के लिए, अपने परिवार के लाभ के लिए नहीं चले गए, लेकिन उन्होंने उन प्रेरितों से शिक्षा पाने, उनके साथ संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लीन रहने को अपने जीवन को समर्पित किया। हम किस प्रकार की रोटी तोड़ रहे हैं? हम किस प्रकार की संगति कर रहे हैं? क्या हम प्रार्थना में लवलीन हैं? क्या हम प्रार्थना में एक दूसरे के बोझ को उठा रहे हैं? बहुत सी बार हम देखते हैं व्हाट्सएप पे कोई प्रार्थना निवेदन भेजता है, तुरंत हाथ जोड़ के रिप्लाई मिल जाता है, लेकिन क्या आपने उनके लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना की? मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहले उनके लिए प्रार्थना करो, तब हाथ जोड़ के रिप्लाई भेजो। क्या हमने आपके लिए प्रार्थना कर ली? हम प्रार्थना करेंगे और फिर भूल जाते हैं। मनुष्य को भी हम धोखा देने से नहीं चूकते। परमेश्वर को तो धोखा दे ही रहे हैं, लेकिन मनुष्य को भी धोखा देने से नहीं चूकते। हम उसे बताना चाहते कि हम आपके करीब हैं, हम आपकी सुधि ले रहे हैं, हम आपके परिवार की चिंता कर रहे हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में सच है? अपने आप को जांचिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आज की शाम परमेश्वर आपके परिवार को, आपके हर एक परिवार के सदस्य को प्रभु यीशु मसीह में शांति मिले। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, आप महान हैं। और उसकी इन शिक्षाओं के द्वारा प्रभु जी कलीसिया को एक दृढ़ मजबूती स्तंभ दीजिए। हर एक जन जो इस वीडियो को देखता है, सुनता है, प्रभु अपने जीवन को जांचे और अपने आप को आपकी विधि के सम्मुख समर्पण करें। हमारे पासबान पास्टर फ्रांसिस डी बाला, उनके परिवार पर आपने दया करुणा की है, हमारी कलीसिया पे दया की है, हर एक के एवी नजर रहें, आगे भी सहायता कीजिए। सर आदर महिमा करो केवल आपको देते हैं, उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में, आमीन। फिर आमीन। खुल जाएंगी किताबें जब
भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना समझ ले इंसान, वरना समझ ले इंसान तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। कि आप सब जानते हैं आज लेमन संडे मना रहे हैं। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इस महामारी में भी ये मौका दिया कि इस साल भी हम सब लेमन संडे मना सकें। साथ के साथ पास्टर जी का भी धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने ये मौका दिया। पूरी कलीसिया का भी धन्यवाद हो और व्यक्तिगत प्रभु परमेश्वर सबों को आशीष दे और सबों को सुरक्षित रखे। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ये अंतिम प्रार्थना होगी जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार आज के दिन हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, ये दिन आपने हमें दिखाया ताकि हम आपके वचनों को सुन सके, उस पर मनन चिंतन कर सके और पिता परमेश्वर आपके गीतों को सुनने का अवसर, आपके वचनों को सुनने का अवसर आपने हमें दिया है, इसलिए धन्यवाद। पिता, कई सारे लोग आज के दिन को नहीं देख पाए, आज के सुबह को नहीं देख पाए। पिता परमेश्वर, उनकी आत्मा आपके साथ आनंदित है, स्वर्ग में है, ये हमारा विश्वास है। छोड़े गए परिवार के हर एक सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलेसिया के सदस्य पिता परमेश्वर विश्वास अल्फ्रेड जी जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। पिता परमेश्वर, उसी तरह जास्मिन जॉर्ज मसीह जी जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, और उसी तरह पिता परमेश्वर सुनीता डारला जी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर वे स्वर्ग में हैं, आनंदित है, और एक दिन पिता परमेश्वर जैसे हमारा भी समय इस धरती पर ख़त्म हो जाता है, हम अपने लोगों को देखने वाले होंगे, हम उनको स्वर्ग में मिलने वाले होंगे। पिता परमेश्वर, जब तक हम जी रहे हैं इस धरती पर, हमें अच्छी बुद्धि दे, सामर्थ्य दे, ताकि जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह हम इस धरती पर जीने वाले हो सके।
पिता, खास करके हम आपसे प्रार्थना करते, आज हमने लेमैन संडे को सेलिब्रेट किया है पिता। गीत गाए हर एक लोगों को, लेमेंस को, वचन बोलने वाले लेमेन को पिता, प्रेयर करने वाले लेमेंस को, हर एक को पिता, उनके परिवार को अच्छी सेहत, शांति, समृद्धि, नौकरी से आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। कई सारे चिंता परेशानी जब उन्हें सताती है पिता, आप उन्हें शांति देना। इन चिंता परेशानियों से पिता परमेश्वर आप उन्हें वचनों के द्वारा बातचीत करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह हम मांगते पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के सदस्य जो बीमार है, जो बुरी अवस्था में है, इस लॉकडाउन से परेशान है, चिंताग्रस्त है, कर्ज में है, कमाई को लेकर चिंतित है, बच्चों को लेकर चिंतित है, पिता परमेश्वर ऐसे सभी परिवारों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हर एक लेमैन, उनके परिवार को आप आशीष से भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, हम खास करके मांगते पिता, हर एक चर्च के पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, डीएस बिशप्स के लिए, उनके परिवारों के लिए, खास करके ये 8.5 महीने लॉकडाउन के पिता, जो यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, विभिन्न ऐप्स के द्वारा जो सेवकाई चल रही है, उन सभी को आशीष देना। पिता परमेश्वर, देखने सुनने वालों को आपके आशीषों से नवाजने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज पिता, वे लोग जो आंख बंद कर कर आपसे दुआ कर रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं, उनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया को आपने बहुतायत रीति से आशीर्वादित किया, इसलिए धन्यवाद। और आशीष देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के बच्चों को, WCS मेंबर को, कमेटी मेंबर्स को, MYF को, पिता परमेश्वर, लेमैन को, मेथोडिस्ट मैन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता, हमारे गुनाहों को माफ़ कर और हमें अच्छी बल बुद्धि दे, ताकि हम अच्छे से ज़िंदगी को बिता सकें। हमारे कलीसिया में पिता परमेश्वर, कई सारे लोगों को बच्चे हुए हैं, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। माँ और बच्चों को आशीर्वादित करना। उसी तरह पिता परमेश्वर, जो बच्चे के इंतज़ार में हैं, दुआ कर रहे हैं, आप उन्हें भी संतान प्रबंध करने के लिए, वो तोहफा देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह पिता परमेश्वर, जो नौकरी के तलाश में हैं, स्कूल्स कॉलेज के एडमिशन्स के लिए हैं, उन्हें भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, खास करके आज के इस आखिरी संडे के आराधना में आपने हमें आशीर्वादित किया पिता। आने वाले महीने जो दिसंबर की आराधना होगी पिता परमेश्वर, क्रिसमस की खुशी, समृद्धि हमारे दिल में उंडेला जाएगा पिता। और ख़ास करके पिता, ये जो संडे है, ये जो आराधना का दिन है, ये जो रविवार है, एडवेंट की रीति में पिता परमेश्वर हम सेलिब्रेट करते हैं। आपके आने की खुशी, आपके आने की तैयारी के रीति में सेलिब्रेट करते हैं। होने दे हमारे दिल में, मन में वो खुशी, वो आनंद को हम महसूस करने वाले हो सके। आने वाले जो क्रिसमस का महीना है पिता, दिसंबर का महीना, साल का अंतिम महीना, हम सभी को महफूज रखना इस कोरोना के महामारी से। जैसा हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता, ट्रेन बंद होने को है, और पिता परमेश्वर, कई सारे चीज़ बंद होने को है, कंपनीज हो या काम हो।
इस सभी चीज़ों से हमें सुरक्षित रखना है। खास करके पिता परमेश्वर, हमारे सेहत को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप जिस तरह चाहते हैं उस तरह हमें आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। डॉक्टर्स, टीचर्स, नर्स, इंजीनियर्स, एम्प्लॉयज़, पिता परमेश्वर, ऐसे विभिन्न प्रोफेशंस में रहने वाले हर एक लोगों को आशीर्वादित करना, उनके परिवारों को आशीर्वादित करना। खास करके पिता परमेश्वर, आज के लेमन संडे को आपने आशीर्वादित किया है। पिता परमेश्वर, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा केवल आपके नाम को हमने ऊंचा उठाया है, इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर, हर एक लोग जो सहभागी हुए इस लेमन में, जिन्होंने वीडियोस भेजे हैं, गीत गाए, बाइबल पढ़े हैं और जो नहीं पढ़ पाए, पिता परमेश्वर हम सभी को आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हुए खास करके लेमन के हर एक मेंबर्स को आपके चरणों में समर्पित करते हुए पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। अब हमारे खुदा का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके आज के लेमन संडे में सहभागी हुए हर एक लेमन के साथ, उनके परिवार के साथ सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, समृद्धि भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन।